मुख्तलिफ जो वर्किंग ग्रुप्स हैं प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दिए थे उनकी रिकमेंडेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं। एक और जो रिकमेंडेशन जो सामने आई है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कमीशन टू प्रोवाइड अ परमानेंट प्लेटफॉर्म जो इंडस्ट्रियलिस्ट के इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। अब इससे मुझे एक ज़ाहिर के सवाल जनरेट हुआ कि ये मोर और लेस इसी तरह का इशू नहीं जो SIFC है। SIFC भी तो प्राइमरीली बेसिकली चले वो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उसमें आती है, मतलब वन विंडो ऑपरेशन, तो ये मोर और लेस उसी की रेप्लिकेशन यहाँ पे नजर नहीं आ रही। नहीं, ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म होगा इंडस्ट्रियलिस्ट का, सनतकारों का, जब उनको कोई इश्यूज होंगे तो इस प्लेटफॉर्म से वो जो है वो बैठकर वो हुकूमत से बात कर सकेंगे। बट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की वो बात कर रहे हैं, एडहॉक अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। एसेंशियली बात आपकी ठीक है, अगर FPR ऑलरेडी इस तरह का अरेंजमेंट तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हो गया या इनकी डिफरेंट बॉडीज है, वो तो बेसिकली से मिल लेता है, सबसे मिल लेता है, और उसके आगे फिर वो जो उसके फॉलो अप्स होते हैं वो नहीं होते। जो इन्फ्लुएंशियल चीजें होती हैं कुछ इंडिविजुअल्स की वो करवा जाते हैं, एज अ होल जो एक स्ट्रेटेजी होती है उस पर नहीं होती। इसके अंदर एक और जो नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके हवाले से भी उनकी सिफारिशात थी कि उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स से दूसरा का जो इंडस्ट्री के जितने भी टैक्सेस हैं ना उसको ऑन एन एवरेज 30% कम कर दिया जाए। बट प्राइम मिनिस्टर का इसके ऊपर मौक़िफ़ यह था मीटिंग में कि चूंकि इसके ऊपर एक सेपरेट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है वो अपनी सिफारिशें देगा, जो कि हमने अभी डिस्कस की थी प्रोग्राम के आगाज में कि उन्होंने 975 अरब रुपए का उन्होंने रिलीफ पैकेज प्रपोज किया है। अच्छा, जो एक और जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड भी एक बना हुआ है और उसके हवाले से एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज लगा हुआ था। जो एक्सपोर्टर है वो जो भी अपनी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स होती थी उसकी ग्रॉस वैल्यू का अगर उसकी $1000 की उसकी प्रोसीड है तो उसका वो 0.25% टैक्स में देगा। अब ये बेसिक तो पर्पस ये था इससे एक्सपोर्टर्स की डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट्स की डेवलपमेंट जो है वो होगी, बट इसका ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिसयूज हुआ है और इसके जो पैसा इससे जो इकट्ठा होता था उसके दो स्ट्रीम्स थे उसको खर्च करने की। एक तो जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है TDAP, उसके थ्रू खर्चा होता था, और एक जो ये चैम्बर्स है पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के, इनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनते थे। तो एक जो सबसे पहला जो एक चीज कर दी हुकूमत ने, एक जो शुरू में सब लोगों के इसके हवाले से खदशात थे कि ग्रुप्स तो बनते रहते हैं, कमेटियां बनती रहती हैं, होता कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज 0.25% PM ने फैसला किया इस वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन के ऊपर और इसको खत्म कर दिया और इसका FPR ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ये एक चीज इंप्लीमेंट हो गई है। इससे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको सालाना 25 से 30 करोड़ रुपया मिनिमम एक ग्रुप को फायदा होगा, विच इज सिग्निफिकेंट अमाउंट, छोटी रकम नहीं है। 25-30 करोड़ रुपए आपका एक महीने का वर्किंग कैपिटल कुछ लोगों का निकल आता है। तो ये कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर ये जो इसका खर्चा हो रहा था इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाओ कि ये पैसा खर्च कहाँ हुआ है। अभी भी इस फंड के अंदर कोई 52 अरब रुपया पिछला पड़ा हुआ है और इस साल की चूंकि उन्होंने 5 माह की कलेक्शन की थी साल भी, तो कोई 6 से 8 अरब रुपए इस साल का भी है, तो 58 अरब रुपए के करीब पैसा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर PM ने कहा कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, उस स्टीयरिंग कमेटी को जो लीड करेंगे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग करेंगे। तो एटलीस्ट एक चीज जो अगर आप इस सारी कन्वर्सेशन में देखें ना, जो शहबाज शरीफ साहब की जो सामने आ रही है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर उसको वेट भी दे रहे हैं, उसकी बात को सुन भी रहे हैं और उनको जो है वो कुर्सी सदारत पे बिठा रहे हैं ताकि अगर कोई ब्यूरोक्रेसी इसमें गड़बड़ करती है, कोई कैबिनेट मेंबर्स करते हैं तो एटलीस्ट वो ना करें। तो दिस गोज टू द क्रेडिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के जहां पे वो जो कुछ कर सकते हैं, कुछ तो हुकूमत के हाथ बंधे हुए होते हैं ना, उसके IMF के प्रोग्राम की वजह से लिमिटेशंस हैं, बट जहां पे हुकूमत कर सकती है, इसको EDS को खत्म कर दिया, कॉटन सेस को खत्म करने जा रहे हैं, वर्कर वेलफेयर फंड को, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड को, फिर इसी तरीके जो सेस है जो सूबों ने करने हैं, तो एटलीस्ट एक डायरेक्शन है। अगर ये चलता रहे और IMF के जो एक आपका शिकंजा पाकिस्तान के ऊपर पड़ो, अगर इससे निकल जाए तो माई पर्सनल एक्सपेक्टेशन इज कि चीजें इससे बेहतर हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि कोशिश अच्छी है, प्रॉब्लम यह है कि तजावीज़ ऑन पेपर तो सारी ठीक लग रही हैं, या जो कुछ तजावीज़ या मेजॉरिटी तो ठीक लग रही हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो दैट विल बी अ रियल चैलेंज। हमारे लिए टेस्ट केस क्या होगा? सैलरीड क्लास वाला। 25% आपने वो दिए तजवीज, वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर आपने EDF खत्म कर दी उस केस में कि अगर बाकी कॉर्पोरेट और बाकी इंडस्ट्री को रिलीफ दे देते हैं और नहीं उनको रिलीफ देना दे, हमें तो चाहिए। सैलरीड को अगर नहीं देते तो मतलब नहीं उनकी तो ठीक है, वो तो बड़े लोग हैं ना, कुछ ना कुछ ले ही जाएंगे, बट हमें तो चाहिए। हाँ, मैं यही कह रहा था ना कि नजर इस पे रखने की जरूरत है कि हो सकता है वो कुछ ना कुछ ले जाएं। मैंने इसीलिए ले गए हैं वो EDS तो ले गए ना, इसीलिए अप्रिशिएट दैट, वो गलत लगता है, इसीलिए सवाल आपसे किया था कि क्योंकि सैलरीड क्लास की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं थी, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन गिवन द जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को करनी चाहिए। बट लेट्स सी, आई थिंक वी विल कीप एन आई ऑन इट कि क्या सैलरीड क्लास के बारे में जो तजवीज़ है उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। देखेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का जो लैंडमार्क विजिट है इंडिया का, क्या सिग्निफिकेंस है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।